तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं वैद्युत सेल का समांतर क्रम संयोजन। पिछले वीडियो में इसका श्रेणी क्रम वैद्युत सेल का श्रेणी क्रम संयोजन देखा था। इस वीडियो में हम समांतर क्रम संयोजन देखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स के विद्युत धारा वाले चैप्टर से लिए जा रहे हैं। इसमें से अगर ये समांतर क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम संयोजन पूछा जाए या ना पूछा जाए, इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। दो जो न्यूमेरिकल होंगे वो आपके एग्जाम में इसके धर दिए जाएंगे, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन या फिर समांतर क्रम संयोजन या फिर विद्युत प्रतिरोध हो या फिर विद्युत सेल हो, इनमें से जरूर पूछे जाते हैं। तो इनको जब आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका ये परिपथ बना हुआ है, यानी कि सेल का जो विद्युत सेल का समांतर क्रम संयोजन दिया उसका फिगर बना हुआ है। यहाँ पे जो परिपथ जुड़े हुए हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी कि जो यहाँ पे सेल जुड़े हुए हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये इनके आंतरिक प्रतिरोध हो जाएंगे जो आर है, ये इसका बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा। ये इसका विद्युत वाहक बल जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कई सारी सेलें जुड़ी हुई हैं, Na सेलें जुड़ी हुई हैं। ठीक, जितनी सेलें जुड़े जाएंगे उतने ही विद्युत वाहक बल भी बढ़ते जाएंगे। ठीक, यहाँ पे बाह्य बाह्य विद्युत सेल लगा हुआ है, बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक, बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ, उसके साइड में के कुंजी लगी हुई है। ठीक, तो ये कुंजी लगी हुई है। तो इसी तरीके से आपको थ्योरी लिख देनी है कि जब सेलों का ई समान हो तब एन सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हैं, यानी कि जब ई ये सेम है तो जो एन सेलें हैं वो समांतर क्रम में जुड़ी हैं आपकी। जब ये आपका विद्युत वाहक बल समान है तो आपका जो प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है, वो एन एन सेलें तक समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक, तब परिपथ का जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो ई होगा, यानी कि पूरे परिपथ का जो विद्युत वाहक बल है वो तो ई ही है, सभी में सेम है तो एक ही लिखा जाएगा। ठीक, और कुल आंतरिक प्रतिरोध, आपको कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है यहाँ पे आंतरिक, यानी कि ये वाला आंतरिक प्रतिरोध, ये तो बाह्य प्रतिरोध है। पिछले वीडियो में श्रेणी क्रम में भी देखा था कि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल होता है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है, तो आंतरिक प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/, में लिखा जाता है। तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r। यहाँ पे अगर R1 R2 R3 दिया होता है तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे सब r ही दिया है तो r ही लिखा जाएगा। एन से ले जुड़ी हुई तो डॉट डॉट करके n/r लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आपका जो कुल आंतरिक प्रतिरोध निकल के आ जाएगा 1/r डैश इज इक्वल टू n/r निकल के आ जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ा जाएगा तो आपका n/r ही आएगा। तो इसको जब हम r डैश निकालते हैं तो r डैश आपका क्या आ जाएगा, ये भी पलट जाएगा ये भी पलट जाएगा, तो r डैश इज इक्वल टू r/n आ जाएगा। तो ये आपका कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी कि जो पूरा परिपथ दिया हुआ है, यहाँ से ये प्रतिरोध आंतरिक और जब बाह्य जुड़ेंगे तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। तो हम परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध आपका ये है R/n, तो R/n आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध R, कैपिटल R आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल प्रतिरोध हो जाएगा। तब जो आपकी I धारा बहेगी वो उसका फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी आपको बताते रहे। I इज इक्वल टू होता है विद्युत वाहक बल बटे कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध यहाँ पे ये दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल आपका यह दिया हुआ है, तो E/R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटे n, तो ये आपका हो जाएगा। तो इसे जब सही ढंग से लिखेंगे तो इस r की गुणा इस n की गुणा इस r से हो जाएगी और इस n की गुणा इस e से हो जाएगी। तो आपका जो I बराबर आ जाएगा वो NE/NR प्लस ये स्मॉल r आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका मेन फार्मूला निकल के आ जाएगा, ये आपका मेन फार्मूला निकल के आ जाएगा। इसे आप बॉक्स में भी कर सकते हैं और ऐसे भी रखना चाहें तो आपको ब्लैक पेन से लिख देना होगा। तो ये आपका मेन फार्मूला निकल के आ जाएगा। अब अगर आपको इसमें बोल देता है कि स्थितियां भी लिखिए, यानी कि कोई एक स्थिति भी लिखिए, तो आपको क्या करना है, हम आपको दोनों स्थिति करा देते हैं, दोनों में आपको जो अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। तो पहली स्थिति तब होगी जब आपका स्मॉल r जो है यहाँ पे है वो बहुत ही बड़ा होगा कैपिटल R से, यानी कि जो बड़ा वाला r है वो बहुत ही छोटा होगा स्मॉल r से, यानी कि इस तरीके के साइन हो, तब आपको जो I बराबर होगा वो NE/R होगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही छोटा हो जाएगा तो इसका मान नगण्य हो जाएगा, तो ये शून्य हो जाएगा। जब यहाँ से शून्य हो जाएगा तो यहाँ पे R बचेगा तो NE/R हो जाएगा। ठीक,
आई बराबर एन ई अपन आर हो जाएगा, क्योंकि ये शून्य हो गया है। तो आर जब जीरो में जुड़ेगा तो आर ये आपका स्मॉल आर ही आएगा। तो यहाँ पे जो आपकी विद्युत धारा बहेगी वो प्रबल विद्युत धारा बहेगी। जो आई पर विद्युत धारा बहेगी जब आपका कैपिटल वाला आर बहुत ही छोटा होगा, तो यहाँ पे जो धारा बहेगी वो प्रबल धारा बहेगी। और जब आर आपका कैपिटल आर बड़ा हो, कैपिटल आर बड़ा हो स्मॉल आर से, तब आपका क्या होगा, यानी कि ये बड़ा हो और ये छोटा हो, तो ये जीरो हो जाएगा और ये एन ई अपान एन आर आ जाएगा। यहाँ पे एन ई अपान एन आर एन कैपिटल आर आ गया। अब इसका जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, यहाँ पे एन एन कट जाएगा तो आपका आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर आ जाएगा। तो ये जो आपका फॉर्मूला होगा ये उतना प्रबल नहीं होगा, तो इसमें आपको लिख देना है कि एक सेल द्वारा प्रवाहित धारा के बराबर होगी, यानी कि इसमें जो धारा होगी वो एक सेल के द्वारा प्रवाहित धारा के बराबर होगी। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक है जो वैद्युत सेल का समांतर क्रम संयोजन होता है। तो ये आपका समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा। तो इसमें अगर आपका जो R1 का जो आंतरिक प्रतिरोध है, जब आपको न्यूमेरिकल देगा तो आंतरिक प्रतिरोध जो देगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 करके देगा। तो उसमें भी यही कंडीशन लगेगी, बस इनको जोड़ लिया जाएगा और उसको 1/r' के इक्वल टू में रख लिया जाएगा, और फिर जो बाह्य प्रतिरोध दिया होगा उसके प्लस में आपका कुल प्रतिरोध रख लिया जाएगा। फिर आपको वैसे ही सॉल्व करते चला जाना है, ठीक। तो ये आपका वैद्युत सेल का समांतर क्रम संयोजन हो गया। इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। सबसे पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें आप, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे स्थितियां दी हुई हैं उनका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।